हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। विजडम एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो सुबह में ही बनाया गया है। टाइम ना मिलने के कारण बहुत जल्दी आप लोग सामने क्लास 9th का वीडियो पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसका पाठ का नाम वास्तविक संख्या है। इस वास्तविक संख्या में आपको छोटी छोटी बातों को हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अंक किसे कहते हैं, उसके बाद संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद संख्याओं के प्रकार के अंदर छोटी छोटी बातों को आपको बताएंगे जो आप बाई चांस ही आप कहीं जानते होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये वीडियो का पार्ट 1, जिसमें आपको जानना है कि अंक किसे कहते हैं। तो उस अंक के विषय में जानेंगे। अंक को अंग्रेजी में कहा जाता है डिजिट। क्या बोला जाता है? डिजिट बोला जाता है। उस डिजिट का डेफिनेशन होता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 9 को हम अंक कहते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 9 को हम अंक कहते हैं। आप सभी संख्या में आप लोगों को अंक पहचानना तो आता ही होगा, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 9। ये सारी संख्याएं जो है ये अंक कहलाती हैं। तो डिफिनीशन आप लोग जान लीजिएगा कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 9 को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अब चलेंगे नोट में। आप छोटी सी बात को जानेंगे कि हमारे संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली में इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग होता है। ये संकेत है, ये जो आप लोग देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी जो आप अंक देख रहे हो वह सारी अंक वह एक संकेत है। जैसे कहने का मतलब होता है कि पुराने ज़माने में जब आदिमानव जंगलों में शिकार किया करते हैं या शिकार करते थे, तो जंगलों के बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्षों के मतलब उन वृक्षों के ऊपरी सतह पे मान लेते हैं कि ये आपके सामने पेड़ बन गया। मान लेते हैं रोड यहाँ से ऐसे क्रॉस हो रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से आदिमानव जा रहे हैं, तो उनको इस दिशा में जाना होता था। तो उस पेड़ पे 1, 2, 3 ऐसे लिख दिया करते थे, ताकि हमारे पीछे से जो बटालियन आएगी वो समझ लेगी कि इस दिशा में 3 व्यक्ति चले गए हैं। तो 3 हमारे क्या है? संकेत बताता है कि हम इधर 3 आदमी चले गए हैं। अगर इसके इस तरफ अगर 2 आदमी जाते थे तो 2 ऐसे खींच देते थे कि इधर हम लोग 2 आदमी चले गए हैं। 3 आदमी जाते थे इधर तो 3 खींच देते थे, ताकि पीछे से आने वाली बटालियन को मालूम पड़े कि पीछे कितने व्यक्ति आ रहे हैं, या पीछे से कितने व्यक्ति जाने वाले हैं, या पीछे से छोड़िए आगे कितने व्यक्ति जा चुके हैं। इस सारी बातों को ये संकेत पूर्ण करता है। अब हम चलते हैं आगे। अब सबसे पहले आप जानेंगे हम संख्या। संख्या जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है नंबर्स।
इसका डिफिनेशन होता है अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जानेंगे संख्या किसे कहा जाता है। तो संख्या को अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं। अर्थात आप यहाँ पे जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। तो अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि एक और दो दोनों अंकों को ऐड कर देंगे तो एक समूह बनेगा और समूह को क्या कहेंगे, 12। 1 और 6 लिख देंगे तो इस संख्या को बोलेंगे 16। ये संख्या का डिफिनीशन आप लोगों को डिफिनीशन से पूरा क्लियर हो जाएगा कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे अगर 1 लिखा है, चाहे 3 लिखा है, चाहे 4 लिखा है, तो ये संख्या नहीं है, ये अंक है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल है। तो सिंगल सिंगल होने से ये संख्या हमारा अंक है। लेकिन यही संख्या की जगह से हम यहाँ से कामा को निकाल देंगे तो वह कामा के निकल जाने के बाद ये जो आप अंक देख रहे हैं वह संख्या में परिवर्तित हो जाएगा। हम इसका क्या नाम देंगे, तो 134। तो 134 ये संख्या आपके क्या है, तो अंकों का समूह है। 1, 3, 4 ये दोनों को मिलाया गया तो आपकी संख्या बन गई। अब आगे चलते हैं और जाने संख्या जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या होती है, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है रियल नंबर्स और काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। ये होता है परिमेय, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भिन्न, दूसरा होता है पूर्णांक। पहला होता है भिन्न, दूसरा होता है पूर्णांक। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो भिन्न तो वास्तविक संख्या में तो पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है किसकी संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में। चलिए यहाँ से पूर्णांक जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है शून्य पूर्णांक, तीसरा होता है धनात्मक पूर्णांक। तो देख लिए आप लोग, अंक समझ में आ गया है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 तक की सारी संख्याएं जो होती है, जो 9 तक
वो सारी संख्या हमारी अंक कहलाती है, अंक कहलाती है। उसके बाद हम आपको बताएं संख्या किसे कहते हैं। तो अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। संख्याएं जो होती है वह दो प्रकार की होती हैं, एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है रियल नंबर, व काल्पनिक संख्या को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर बोला जाता है, और अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोला जाता है। परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भिन्न संख्या और एक होता है पूर्णांक संख्या। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं, पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर को तीन भागों में बांटा गया है, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है शून्य पूर्णांक और तीसरा होता है आपका धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को अंग्रेजी में कहा जाता है निगेटिव इंटीजर, शून्य पूर्णांक को अंग्रेजी में बोला जाता है जीरो इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक को बोला जाता है अंग्रेजी में पॉजिटिव इंटीजर। अब इन सारी संख्याओं के डिफिनीशन जानेंगे, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम सारी संख्याओं को, इनकी जितनी नाम है उनका हम डिफिनीशन लिख देते हैं और उतार लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम जानते हैं उन संख्याओं के सारे परिभाषाओं के बारे में, जो कौन कौन से संख्या हैं और उन कौन कौन संख्याओं का परिभाषा किस प्रकार है। तो संख्याएं जो अभी आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना के समझाए हैं, दिखाए हैं, उस स्ट्रक्चर के मध्य नज़र रखते हुए आप लोग वीडियो को एक बार पीछे से देख लीजिएगा और उसके पास अपने कॉपी पे उतार लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या और परिमेय संख्या के बारे में पहले जान लेते हैं, उसको एक एक करके सारे परिभाषाओं को हम जान लेंगे। तो अभी हमने पढ़ाया इससे पहले कि संख्या किसे कहते हैं, तो बताएं कि संख्याएं जो है अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। और संख्या जो है दो प्रकार के होते हैं, वह संख्या होती है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। चलिए जान के देखते हैं कि वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम रियल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आया समझ में? चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। 4/5, 9/2, 7, 9, √3, √8। इस एग्जाम्पल में कुछ परिमेय संख्या का उदाहरण है और कुछ अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। इन दोनों संख्याओं को मिला के हम वास्तविक संख्याओं का उदाहरण तैयार किए हैं। तो वह यहाँ से यहाँ तक की संख्या परिमेय संख्या है और यहाँ तक की संख्या अपरिमेय संख्या है। रूट में जो है वह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, निकलेगा तो दशमलव में निकलेगा, और वो दशमलव में संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा तो कटाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल में आप इस संख्या को समझेंगे और इन संख्या को समझेंगे कि इन संख्याओं के जो संग्रह है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमने लिखा है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं?
काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। तो डिफिनीशन क्या है? तो वैसी संख्या जिसका कोई मान न हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। आप लोगों ने √7 का वर्गमूल निकाला होगा, √2 का वर्गमूल निकाला होगा, पढ़ा भी होगा। क्लास 8 में √3 का भी वर्गमूल निकाला होगा, पढ़ा होगा क्लास 8 में। लेकिन क्लास 8 में माइनस यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं इस तरह का वर्गमूल नहीं निकाला होगा, इस तरह के मान नहीं सॉल्व किए होंगे। √-7 का, √-2 का, √-3 का आप लोग मान नहीं निकाले होंगे, न इस तरह के सवाल पढ़े होंगे। क्योंकि ये सारी संख्याएं आप लोगों को 11 या 12 में ही पढ़ाई जाती है। क्योंकि ये संख्याएं उन क्लासों के लिए है जो बच्चे मैट्रिक पास करके 11-12 में जाते हैं, तो इस संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। फिलहाल में आपको नहीं पढ़ना है, तो हम आगे बढ़ेंगे। डिफिनीशन एक बार रिपीट करेंगे कि काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जिसका कोई मान न हो उसे काल्पनिक संख्या कहेंगे। आप लोग उदाहरण आप लोग देख रहे हैं। √-2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ना आप अक्सर सवाल पढ़े हैं। √-3, √-6, √-7 का वर्गमूल आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे क्लास 8 में, या क्या बोलते हैं कि 7 में या 6 क्लासों में। आइए आगे। ये तो संख्या का प्रकार है। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या 2 प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं। अब वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या के प्रकार में, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/5, 9/7, 3/4, 7, 6 या 4√7/√28। ये √7 से √28 को √4 मार्क में काट दिया गया है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 2 होता है। 2 से 4 को कटा दिए, 2 मत कट गया, मतलब 2 हमारी कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। अब हम चलेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। क्योंकि वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होता है, एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय होता है। तो फिलहाल में इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रुकाकर आपका इसका डिफिनीशन कॉपी पे नोट कर दीजिए। चलिए अगला सारा परिभाषाएं आप लोग उतार लिए होंगे। अब उसके आगे हम परिभाषा को समझाएंगे। आप लोग परिमेय संख्या के बारे में तो पढ़ ही लिए होंगे। अब पढ़ेंगे आप लोग अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहा जाता है। डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब चलते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से बताएंगे। जैसे में होगा √5, √2, √3, √7 इत्यादि
ये सारी संख्याएं हमारी अपूर्ण संख्या होती है। यही नहीं होती है, और सारी संख्याएं होती है, जैसे 2 + √5, 3 + √2, √3 + √5। ये सारी संख्याएं हमारी अपूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। अब चलते हैं भिन्न संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भिन्न संख्या, दूसरा होता है पूर्णांक संख्या। तो भिन्न संख्या के बारे में जानेंगे। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती हो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे चलिए समझेंगे आप लोग। 4/5, 3/2, 1/2, 6/9 या 5, 7, 3, 2 इत्यादि। ये सारी संख्याएं हमारी भिन्न संख्या होती है। ये नीचे 1 ले लेंगे तो ये भी अंश बटा हर के रूप में हो जाएगा। अब चलते हैं पूर्णांक संख्या के विषय में जानेंगे। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। वैसी संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं में शून्य को शामिल कर बने संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे ऋणात्मक संख्या -2, -3, -4, ये हमारी ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट, ये भी आपका डॉट, और शून्य को भी शामिल कर लेना है जी, शून्य को शामिल कर लीजिएगा। और तमाम जितने संख्याएं बनेगा डॉट के बाद भी, वो सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्या कहलाएगी। आगे समझ में। अब चलते हैं हम लोग पूर्णांक के प्रकार के बारे में समझेंगे कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे वीडियो में देखेंगे। पूर्णांक की परिभाषा आप लोग को मालूम हो चुका है। अब पूर्णांक के प्रकार के बारे में जानेंगे। पूर्णांक के प्रकार 3 होते हैं, ये आपको हम बता दिए हैं पहले और आपके सामने भी है। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है शून्य पूर्णांक, तीसरा होता है धनात्मक पूर्णांक। इस तीनों को हम बारी बारी से धीरे धीरे समझेंगे। पहला होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को अंग्रेजी में निगेटिव इंटीजर कहते हैं, जो आपके सामने लिखा है। वैसी संख्या जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट ऐसे करके इन्फिनिटी तक भी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -2, -6, -8, -120, -140, ये सारी संख्याएं जो होती है, जो माइनस में लगा है, वो सारी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। अब चलेंगे शून्य पूर्णांक समझेंगे। शून्य पूर्णांक को अंग्रेजी में कहा जाता है जीरो इंटीजर। शून्य पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है, जीरो इंटीजर कहा जाता है। डिफिनीशन है, शून्य अपने आप में एक पूर्णांक है। शून्य जो है अपने आप में क्या है? एक पूर्णांक है। शून्य पूर्ण संख्या भी है, शून्य जो है एक सम संख्या भी है।
उस तरह से शून्य यहाँ पे क्या है, अपने आप में पूर्णांक है, जिसे हम शून्य पूर्णांक कहते हैं, जो आप लोग ये समझ ही रहे हैं कि शून्य है। ऋणात्मक पूर्णांक को अंग्रेजी में पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। वैसी संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक की सभी संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 5 7 9 डॉट डॉट, मान लेते हैं कि 120 भी आ जाइए, 140 भी आ जाइए। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो धनात्मक पूर्णांक के ये सारी संख्याएं अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी संख्याएं आप लोगों ने जान लिया। अब चलेंगे हम लोग संख्याओं के बारे में। बहुत सारी संख्याएं ऐसी होती हैं जो इन संख्याओं के मेल से बने होते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, रूट संख्या, यौगिक संख्या। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती है जो इन्हीं संख्याओं के मेल से बना होता है। धनात्मक संख्या जो होता है वह प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। हम इसको बताएंगे। धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। शून्य पूर्णांक और प्राकृतिक पूर्णांक दोनों को मिलाने से बनता है पूर्ण संख्या। इसी धनात्मक संख्या के ही अंतर्गत आता है मतलब सम संख्या। सम संख्या, और इतना समझ लें कि जो तीनों आप लोग पूर्णांक देख रहे हैं, इस तीनों पूर्णांकों से आपकी वास्तविक संख्या का स्टार्ट होगा, जिसका नाम है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब पढ़ना है ना आप लोगों को। सम संख्या, ये आपका 1 नंबर होगा, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर होगा, 4 नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा विषम संख्या। इसी के अंतर्गत आता है। मतलब शून्य, धनात्मक और पूर्णांक के विषय थी। इसके अंतर्गत रूढ़ संख्या आता है। छठा है यौगिक संख्या। ठीक है। नेचुरल नंबर अंग्रेजी में बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है, इवन नंबर बोला जाता है, ऑड नंबर बोला जाता है। रूट संख्या को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर बोला जाता है। यौगिक संख्या को कंपाउंड नंबर बोला जाता है। तो ये सारी संख्याएं आप लोगों को हम दूसरा वीडियो में बताएंगे। आज का वीडियो में बस इतना। इसमें जो भी कुछ त्रुटियां हुई होगी आप कमेंट में बताएं। जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बेहिचक बेफिक्र आप हमें बताएं कमेंट में। और इस वीडियो को प्रयास करिए, अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, बच्चों के बीच में ले आइए, ताकि लॉकडाउन में जो बच्चे घर पे बैठे हैं वे सारे बच्चे इस वीडियो से अच्छे से पढ़कर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा कर सके।